हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस वक्त दो बड़ी खबरें अफगानिस्तान से हैं। तालिबान हुकूमत ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। एक बड़े फैसले में तालिबान की हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन और दो मिनिस्ट्रीज, जिनमें संसदीय मामलों और शांति मामलों का मंत्रालय भी शामिल है, ये कहते हुए बंद कर दिया है कि अब उनकी ज़रूरत नहीं है। साथ ही एक और अहम फैसला लिया गया है, जिसके मुताबिक कोई भी महिला या लड़की बिना परिवार के नजदीकी मर्द साथी के 72 किलोमीटर से ज्यादा दूर का सफर तनहा नहीं कर सकेगी। अफगानिस्तान के तोलो न्यूज के मुताबिक इस्लामिक अमीरात ने एक नए कदम के तहत अमन और पार्लियामेंट मामलों की मिनिस्ट्रीज, आजाद इलेक्शन कमीशन और आजाद इलेक्शन शिकायत कमीशन सभी को खत्म कर दिया है। इस्लामिक अमीरात के डिप्टी स्पोक्सपर्सन बिलाल करीमी ने कहा है कि फिलहाल इन इंस्टीट्यूशंस की कोई ज़रूरत नहीं है और लीडरशिप ने उन्हें ख़त्म करने का फैसला किया है। करीमी ने अफगानिस्तान में मौजूदा हालात के लिए इन्हें गैर ज़रूरी बताया है। उन्होंने कहा कि अगर आने वाले वक्त में इनकी ज़रूरत पड़ी तो तालिबान सरकार फिर से इन मिनिस्ट्रीज और कमीशनों को दोबारा बना सकती है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इन दफ्तरों में काम करने वालों को दूसरे डिपार्टमेंट्स में ट्रांसफर करने की कोशिश की जाएगी। उनका कहना है कि हम सलाहियत और खाली जगहों की बुनियाद पर सरकारी डिपार्टमेंट्स में लोगों की भर्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी वेबसाइट पर मौजूद आंकड़ों के मुताबिक पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्ट्री में 403 लोग काम कर रहे थे। अमन के लिए काम करने वाली मिनिस्ट्री में 38 लोग थे और इलेक्शन कमीशन में 1021 लोग काम कर रहे थे। न्यूज एजेंसी एएनआई ने खासा प्रेस का हवाला देते हुए बताया है कि आजाद ह्यूमन राइट्स कमीशन एक नए नाम के तहत अपना काम फिर से शुरू करेगा। इन दोनों इलेक्शन कमीशंस के पास प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट और सूबाई काउंसिलों के अलावा मुल्क के सभी दूसरे इलेक्शन अपनी निगरानी में कराने का हक रखते थे। अफगानिस्तान की दूसरी बड़ी खबर में बताया गया है कि तालिबान सरकार ने औरतों को बिना नजदीकी मर्द रिश्तेदार के लंबी दूरी का सफर करने पर पाबंदी लगा दी है। कल संडे को जारी एक हुक्म में कहा गया है कि जो औरतें लंबी दूरी का सफर करना चाहती हैं, उनके साथ कोई नजदीकी मर्द रिश्तेदार होना जरूरी है। तालिबान सरकार ने गाड़ियों के मालिकों से भी कहा है कि जिन औरतों ने सिर न ढक रखा हो, उन्हें सवारी न करने दें। इस्लामी कल्चर की मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन सादिक अकीफ मुहाजिर ने कहा है कि 72 किलोमीटर से ज्यादा लंबी दूरी का सफर करने वाली औरतों को अगर उनके साथ कोई करीबी रिश्तेदार नहीं है, सवारी नहीं मिलनी चाहिए। मुहाजिर ने साफ कहा कि ये करीबी रिश्तेदार मर्द होना चाहिए। मुहाजिर ने साथ ही कहा कि सफर करने के लिए औरतों को हिजाब पहनना जरूरी होगा। हालांकि हिजाब अलग अलग तरह के हो सकते हैं और ज्यादातर अफगान औरतें हिजाब पहनती हैं, लेकिन तालिबान ने हिजाब के लिए कोई खास हुक्म जारी नहीं किया है। तालिबान के नए हुक्म जो कि सोशल मीडिया पर साझा किए जा रहे हैं, लोगों से गाड़ी में म्यूजिक नहीं बजाने को भी कहा गया है। कुछ ही हफ्ते पहले तालिबान सरकार ने मुल्क के टीवी चैनलों से कहा था कि वे ऐसे प्रोग्राम ना दिखाएं जिनमें औरत कलाकारों को दिखाया जाता है। साथ ही महिला जर्नलिस्ट से टेलीविजन पर प्रोग्राम पेश करते हुए सिर ढकने को कहा गया था। ह्यूमन राइट्स कारकुनों ने इन नए कानूनों की नुक्ताचीनी की है। इससे पहले भी तालिबान सरकार ऐसे कई हुक्म जारी कर चुकी है जिनमें औरतों के हकूक में कमी के इल्जाम लगाए गए हैं। बड़ी तादाद में औरतों को सरकारी नौकरी करने से भी रोका जा चुका है। आपको बता दूं कि 15 अगस्त को प्रेसिडेंट अशरफ गनी के मुल्क से फरार होने के साथ ही तालिबान ने काबुल में हुकूमत पर कब्जा कर लिया था। अभी तक दुनिया के किसी भी मुल्क ने सरकारी तौर पर तालिबान सरकार को मान्यता यानी रिकॉग्निशन नहीं दिया है। अमेरिका और तालिबान के बीच बातचीत जारी है। हाल ही में इस्लामाबाद में इस्लामिक सहयोग संगठन ओआईसी के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में एक अलग फंड कायम करने का भी फैसला लिया गया है। दुनिया में अक्सर मुल्कों और इंटरनेशनल संगठनों का कहना है कि जब तक अफगानिस्तान हुकूमत में सभी कम्युनिटीज और औरतों की नुमाइंदगी नहीं होगी, तब तक उन्हें कबूल नहीं किया जाएगा। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके।
इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।